जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक को कई योजनाओं की सौगात दी और बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और उनके साथी मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे हैं और मोदी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे बनाने में व्यस्त हैं। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही कांग्रेस को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आयोग पर आम भारतवासी के विश्वास का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो यही है कि आयोग ने पिछले 75 सालों में विधानसभा के 400 चुनाव करवाने का रिकॉर्ड पार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अभी भी और भी है और हर चुनाव हमारे लिए अग्नि परीक्षा होता है। बेंगलुरु में निर्वाचन आयुक्त ने अपने 3 दिवसीय दौरे के समापन अवसर पर मीडिया से बात करते हुए आयोग के स्वतंत्र निष्पक्ष निकाय होने के दावे और जन विश्वसनीयता को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड विधानसभा चुनाव के साथ ही आयोग ने 400 चुनाव कराने का आंकड़ा पार कर लिया। इसके अलावा आयोग लोकसभा के 17 और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए 16 चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करा चुका है। राजस्थान में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इससे कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस कड़ी में सोमवार को आप संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान सोमवार से राजस्थान में पार्टी के चुनावी अभियान का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बंगाल सरकार ने कथित रूप से अवैध तरीके से भर्ती किए गए 842 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल कई लोगों को स्कूलों में अलग अलग पदों पर नियुक्ति किया गया था। बंगाल में चल रही शिक्षा भर्ती घोटाला की जांच के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग की नौकरी के ग्रुप सी पद से 842 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने इन कर्मचारियों के नामों का खुलासा करते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इस बीच यह जानकारी सामने आई कि जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया उनमें से कई लोग या तो राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी में सीधे तौर पर शामिल थे या फिर किसी टीएमसी नेता के करीबी थे। केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि को लेकर चिंता जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को राज्यों में एक पत्र कोरोना के दौरान एक बार पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि चिंता का विषय और जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने लिखा है कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर सांस के संक्रमण के रोगों से निपटने के लिए परिचालन दिशा निर्देश का पालन करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अस्पतालों में दवाओं, मेडिकल ऑक्सीजन, कोविड-19 व इन्फ्लुएंजा के टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लेने का अनुरोध किया है। संसद बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार 13 मार्च से शुरू होने जा रहा। बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामेदार होने की 100% संभावना है। पहले चरण का 1 माह तक सत्ता और विपक्ष पद के रिश्तों में खटास आ चुकी है तो नाराज विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमले के लिए अपने कील कांटे तैयार कर बैठा है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयारियां कर रही है तो राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलाने में सभी दलों से सहयोग की अपील के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, पर सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चलने की संभावना बहुत कम ही नजर आ रहा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आसिमा गोयल ने रविवार को कहा है कि इस साल महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि लचीली मुद्रास्फीति लक्षित व्यवस्था के साथ साथ आपूर्ति पक्ष की कार्रवाई ने दूसरे देशों की तुलना में कीमतों में वृद्धि के दर को कम रखा है। गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 3 वर्षों में काफी लचीलापन दिखाते हुए चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना किया और उन्होंने कहा मुद्रास्फीति दर के साल भर में नीचे आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में कड़ा विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा आईपीसी की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज करने से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का दावा नहीं हो सकता है। केंद्र ने कहा कि प्रकृति में समलैंगिक तक सीमित विवाह की वैधानिक मान्यता पूरे इतिहास में आदर्श और देश और समाज के अस्तित्व और निरंतरता दोनों के लिए मूलभूत सिद्धांत है। आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने शनिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अपने घर के सामने को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से उनके लिए 2500 या 25,000 आवास इकाइयों का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा है कि पंजाब ईडब्ल्यूएस आवास नीति के तहत पहले चरण में लगभग 15,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा जिन जगहों पर इन इकाइयों का निर्माण किया जाना उन्हें गमाडा जैसे सभी विशेष विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित
चिन्हित कर लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने और आम आदमी पार्टी इस रैली में 1 लाख की भीड़ जुटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। आपकी उम्मीद है कि वह मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी छाप छोड़ेगी। मध्य प्रदेश में अब तक 2 दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर नहीं रही। भाजपा पिछले 2 दशकों से केवल 15 महीने छोड़कर अधिकतर समय सत्ता पर काबिज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का विभिन्न हिस्सा है और इसके राज्य की बहाली की मांग दोहराई है। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अब्दुल्ला ने सवाल किया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे। यह बड़ा अजीब है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के लोग इस देश के हैं। हम चाहते हैं कि राज्य का दर्जा बहाल हो और यहाँ चुनाव जल्द से जल्द करवाया जाए। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की एक घटना सामने आई। इस पथराव में हाई स्पीड ट्रेन की एक कोच की खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। घटना शनिवार देर शाम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का के पास की बताई जा रही है। पुरुलिया जिले में CPRO कौशिक मित्रा ने कहा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसकी जाँच की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जल्द ही तोहफा दे सकती है। खबर है कि सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का फैसला आने वाले सप्ताह के दौरान ले सकती है। कर्मचारी अपने DA में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 15 मार्च को कैबिनेट की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान सरकार DA में बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। हालांकि अभी इस पर किसी भी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। सरकार हर 6 महीने पर कर्मचारियों के DA में इजाफा करती है। देश के कई राज्यों में गिरता हुआ भूजल स्तर चिंता का सबब बना हुआ है। पंजाब और हरियाणा में इसकी स्थिति काफी बदतर है। ऐसे ही हालात बिहार के कुछ जिलों में भी है। राज्य के हालिया इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2 सालों से यहां के भूजल स्तर में काफी गिरावट आई। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। बिहार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री ललित कुमार यादव ने कहा, विभाग इस मामले की जाँच कर रहा। हम पानी की गुणवत्ता में आ रही गिरावट को पता लगाने और इसे सही करने की योजना पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा है कि कुछ लोग लगातार भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि लोकतंत्र की जननी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। कुछ लोग लगातार भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारी सदियों के इतिहास में सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। प्रदेश में पिछले कई सालों से नए जिले के गठन की मांग की जा रही। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संकेत दिए थे कि उनकी मंशा नए जिलों का गठन करने का है। नए जिलों के गठन के लिए राज्य सरकार ने पिछले साल सेवानिवृत्ति IAS राम भुलैया के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी का गठन किया। अलग अलग जनप्रतिनिधियों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर कमेटी का मंथन किया गया। इस कमेटी में 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजनी थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। 13 मार्च को इस हाई पावर कमेटी के 6 महीने कार्यकाल पूरा होने वाला था। इस बीच कमेटी का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। बीते लंबे समय से देश भर के करोड़ों किसान PM किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। उनका यह इंतजार 27 फरवरी को खत्म हुआ। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त को 27 फरवरी के दिन जारी किया था। वहीं किस्त के पैसे जारी होने के बाद कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 13वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। अगर आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जमा नहीं हुई है, ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको इस वजहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप जान पाएंगे कि क्यों नहीं आपके खाते में पैसे आए। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त खाते में न आने की मुख्य वजह केंद्रीय डाटाबेस में किसानों की भूमिका और लाभार्थी रिकॉर्ड में गड़बड़ी होना भी हो सकता है। पेट्रोल डीजल के नए दाम रोज सुबह 6 बजे तेल कंपनी जारी करती है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम ना कम हो रहे और ना ही ज़्यादा। बता दें कि पेट्रोल डीजल प्राइस आज के देश के ऑयल मार्केटिंग पेट्रोल डीजल के लिए ताज़ा खबर लेकर आई है। 12 मार्च जनवरी के लिए भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मुंबई से लेकर दिल्ली तक पेट्रोल और डीजल के ताज़ा भाव को अपडेट कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फलों को पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करने पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने व्यापारी, फल विक्रेताओं और खाद्य व्यापारी संचालकों को फलों को कृत्रिम रूप पकाने के लिए प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग न करने के लिए चेतावनी दी है। तो वहीं SSFI स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। FSSAI ने फलों को पकाने के लिए एथिलीन जैसे उपयुक्त पदार्थों का उचित तरीके से उपयोग करने को कहा है। FSSAI ने यह बयान में कहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने
उकसाने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक 2011 के उप विनिमय के प्रावधान के तहत कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। एचसीसीएल ने कोयला उत्पादन में 150 मिलियन टन का लक्ष्य पार कर लिया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 3 हफ्ते पूर्व ही इस महत्वपूर्ण माइलस्टोन को हासिल कर लेने से अधिकारी कर्मचारी में उत्साह है। अब एचसीसीएल की नज़र अब तक सर्वाधिक कोयला उत्पादन के कीर्तिमान की ओर है। कंपनी ने गत वर्ष समान अवधि की तुलना में कोयला उत्पादन में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज की है। अगले पिछले 5 वर्षों के एचसीएल के कोयला उत्पादन नजर डाले तो एचईसीएल में वर्ष 21 से 22 में 142 मिलियन टन बढ़ा है। बिहारियों पर तमिलनाडु में हो रहे कथित हिंसा को लेकर पीके ने बड़ा बयान दिया है। बिहार और तमिलनाडु पुलिस ने दक्षिणी राज्य में प्रवासी श्रमिकों पर हमलों के सभी वीडियो को फर्जी बताया है। उसके एक दिन बाद राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उन्होंने ट्विटर पर 2 वीडियो अपलोड किए थे। उन्होंने दोनों राज्यों की पुलिस को चुनौती दी है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करे। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के बारे में सच्चाई है जिन्होंने उकसाने के लिए नकली वीडियो अपलोड किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसक घटनाएं नहीं हो रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।